गर्लफ्रेंड ने बुलाकर बॉयफ्रेंड को चाकू से किया हमला। भारत के कई राज्यों में प्रेम प्रदर्शन से जुड़ी घटनाएं अक्सर सुर्खियों में आती रहती है। ऐसे ही एक मामला हाल ही में सामने आया है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में एक लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड पर आधी रात चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। यह घटना न केवल रिश्तों में अभी अंधविश्वास और तनाव का उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे प्यार और भरोसों की डोर कभी कभी खतरनाक मोड़ ले सकती है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले जशवंत और उत्तर प्रदेश के यूपी हरदोई के रहने वाली एक लड़की से शुरू होती है। दोनों की मुलाकात एक प्राइवेट कंपनी में हुई। शुरू में दोनों सिर्फ सहकर्मी थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। ऑफिस में काम करने के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और मुलाकातें अधिक होने लगी। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और उनका रिश्ता करीब 1 साल तक चला। इसी दौरान दोनों ने कई यादें बनाई, एक दूसरे पर भरोसा किया और भविष्य के सपने देखे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह रिश्ता उलझनों में घिरता चला गया। करीब 1 साल तक ये रिश्ते अच्छे से चला, लेकिन फिर लड़की किसी कारण अपने घर लौट गई। दूरी बढ़ने लगी और मुलाकातें कम हो गई। जशवंत को लगने लगा कि लड़की अब रिश्ते में उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन उसके मन में अब भी प्यार था। इसी बीच बातचीत में खटास आने लगी। झगड़े और मनमुटाव रोज होने लगे। जशवंत चाहता कि रिश्ते पहले जैसा हो जाए, लेकिन लड़की कई बार दूरी बनाने की बातें करने लगी। यहीं से इस रिश्ते में तनाव और विश्वास की दीवारें खड़ी होने लगी। कुछ समय बाद जशवंत ने लड़की पर शादी का दबाव डाला शुरू कर दिया। उसका कहना था कि जब वे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाकर शादी क्यों न कर ली जाए। लेकिन लड़की इस रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी सोच अलग थी। लड़की का कहना था कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और परिवार भी इसके लिए राजी नहीं होगा। यहीं से दोनों के बीच में बहस और झगड़े बढ़ने लगे। जशवंत को यह डर सताने लगा कि कहीं लड़की उसे धोखा तो नहीं दे रही है। झगड़े बढ़ते गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जशवंत ने लड़की को धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर लड़की ने शादी से इनकार किया तो वह उनकी साथ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। यह धमकी लड़की के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसे लगा कि जशवंत अब उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आया है। लड़की मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। रिश्ते में प्यार की जगह अब डर और गुस्सा कर चुका था। इस धमकी के बाद लड़की ने एक योजना बनाई। उसने जशवंत को अपने घर बुलाया। जशवंत को लगा कि शायद लड़की अब रिश्ते को सुधारना चाहती है, इसलिए वह रात को बिना बताए कुछ सोचे समझे लड़की के घर पहुंच जाता है। लेकिन जशवंत को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके जीवन का सबसे बेहद अनुभव होने वाली है। जैसे ही जशवंत उसके घर पहुंचा, दोनों के बीच पहले सामान्य बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे माहौल गर्माने लगा। बहस बढ़ी और झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर लड़की ने चाकू उठाया और जशवंत के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। ये हमला इतना गंभीर था कि जशवंत दर्द से तड़प उठा और खून बहने लगा। हमले के बाद जशवंत की हालत बिगड़ गई। आसपास के लोगों को अब इस घटना की जानकारी हुई तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वह डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और उसकी जान बच गई। वह लड़की घटना के बाद फौरन वहां से फरार हो गई। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जशवंत अस्पताल में भर्ती और इलाज चल रहा है। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि लड़की ने जशवंत के दबाव और ब्लैकमेल से परेशान होकर यह कदम उठाया है। जशवंत लड़की को आए दिन ब्लैकमेलिंग करता था। हालांकि यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा और पुलिस अभी पहलू पर जांच कर रही है। ये घटना समाज के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। रिश्ते में भरोसे की कमी कैसे खतरनाक रूप ले सकती है। प्यार और समझदारी सम्मान पर ना टिका हो तो उसका अंत हमेशा दुखद होता है। जशवंत और लड़की दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ जशवंत अस्पताल में है, दूसरी तरफ लड़की कानून से भाग रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में ईमानदारी और संवाद की सबसे बड़ी कुंजी है। जब प्यार को मजबूरी या दबाव में बदला जाता है तो उसका नतीजा विनाशकारी ही होता है। इस घटना ने दोनों के जीवन को तबाह कर दिया। जहां एक तरफ एक युवक शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेल रहा है, वहीं एक युवती अब अपने भविष्य को लेकर संकट में थी।
जशवंत ने लड़की के साथ जो सपने सजाए थे वो उसके लिए दुख का कारण बन गए। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।